तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल्ली की एक लड़की अंशिका शर्मा के बारे में है। एक लड़की जिसे किसी मामूली चीज ने नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा ने जकड़ लिया था। और उस आत्मा को कहते हैं मसान। कहते हैं ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और यकीन मानिए ये दास्तान अंदर तक हिलाकर रख देगी। सोचिए, उत्तराखंड का घना जंगल और एक आवाज गूंजती है, प्रेरणा कहाँ है तू? अब कब तक ऐसे छुपी रहेगी? ये आवाज थी अंशिका शर्मा की, जो अपनी दोस्त प्रेरणा को ढूंढ रही थी। सुनने में तो ये एक बड़ा ही साधारण सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही वो एक पल था, यही वो एक सवाल था जिसने अंशिका की पूरी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है दिल्ली और हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है अंशिका शर्मा। अंशिका मतलब एक टिपिकल दिल्ली की लड़की, एकदम जिंदा दिल, अपने करियर में कामयाब, जिसके पास बड़े बड़े सपने थे, एक मंगेतर था जिससे वो प्यार करती थी, मतलब एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन उत्तराखंड की एक ऑफिस ट्रिप से लौटने के बाद उसका ये सब कुछ बदलने वाला था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ, शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सिर्फ 1 महीने में। देखिए कैसे। पहला दिन वो ट्रिप से लौटी और उसे हल्का सा बुखार था। कोई भी सोचेगा नॉर्मल है। दूसरा हफ्ता आते आते डॉक्टर हैरान परेशान थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तीसरा हफ्ता हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसके मंगेतर ने शादी तोड़ दी। और महीने के आखिर तक डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले इसे पागलखाने में भर्ती करा दो। सोचिए जरा, 1 महीने में एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। क्योंकि ये सिर्फ कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और ही था। जरा सोचकर देखिए इन लक्षणों के बारे में। कोई दीवारों को तब तक कैसे खरोच सकता है जब तक उसकी उंगलियों से खून न बहने लगे? घंटों तक बस एक तक दीवारों को घूरते रहना, आंखें जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। और सबसे डरावनी बात, वो ऐसी अजीब, मतलब ऐसी डरावनी भाषा में बात करने लगी थी जो किसी इंसान की लगी नहीं रही थी। अब ये तो बिल्कुल साफ था कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं। तो जब साइंस और सारे डॉक्टर्स फेल हो गए तो बेचारा परिवार किस तरफ मुड़ता? वो उस तरफ मुड़े जिस पर शायद आज के ज़माने में यकीन करना मुश्किल लगता है, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक। और यहीं से कहानी में एक नया नाम सामने आया, एक डरावना नाम, मसान। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मसान होता क्या है? तो देखिए, नॉर्थ इंडिया की लोक कथाओं में मसान को एक बहुत ही शक्तिशाली और बदला लेने वाली आत्मा माना जाता है। ये असल में उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी मौत अननेचुरल या हिंसक तरीके से हुई हो। और ये आत्माएं फिर शमशान घाटों में, घने जंगलों में या वीरान जगहों पर भटकती रहती हैं। और अगर गलती से कोई इनके रास्ते में आ गया तो फिर ये उसे छोड़ती नहीं है। जब हर तरफ से उम्मीद टूट गई तो परिवार ने अंशिका की बुआ से मदद मांगी। वो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझती थी। कहते हैं उन्होंने अंशिका को बस एक नज़र देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ एक बात कही जिसने पूरे परिवार के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी बेटी को एक मसान ने पकड़ लिया है। तो अब अंशिका को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था एक बहुत ही खतरनाक सफ़र का। उन्हें वापस उसी जगह जाना था, उसी उत्तराखंड के जंगल में जहां से ये सारा अंधेरा उनकी जिंदगी में आया था। मतलब सोचिए, ये एक ऐसा सफर था जहां वो उस मसान को वापस उसके घर ले जा रहे थे। और ये सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे जैसे उनकी गाड़ी उत्तराखंड के करीब पहुंच रही थी, अंशिका के अंदर जो भी था वो और भी ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। कभी वो पागलों की तरह चीखने लगती, कभी कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती, और फिर अचानक एक गहरी डरावनी आवाज में फुसफुसाती, वो नाराज है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सोचिए उस छोटी सी कार में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। डर से सब के सब जम रहे थे। घंटों के इस भयानक सफर के बाद वो आखिरकार चमोली के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में एक मंदिर पहुंचे। पर ये कोई आम मंदिर नहीं था। ये जंगल के बीचों बीच बना था और ये मंदिर मसान देवता को ही समर्पित था। वहां की हवा में ही एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था, और साथ में आ रही थी एक सड़न जैसी गंध। मतलब ये वो जगह थी जहां कोई इंसान गलती से भी आना पसंद नहीं करेगा। वहां उनकी मुलाकात हुई एक स्थानीय बाबा से, जो ऐसे मामलों के लिए ही जाने जाते थे। सच कहें तो
अंशिका को बचाने की ये आखिरी उम्मीद थी। अब आमना सामना होने वाला था इंसान के विश्वास का और उस शैतानी ताकत का। बाबा ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। पूरे मंदिर में शक्तिशाली मंत्र गूंजने लगे। लेकिन सबका दिल तब बैठ गया जब उन्होंने देखा कि उन मंत्रों का अंशिका पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, जरा भी नहीं। उल्टा वो बाबा को देखकर एक भयानक डरावनी हंसी हंस रही थी। ये साफ था, ये मसान उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर था। और फिर अंशिका बोली, पर वो आवाज अंशिका की नहीं थी। एक गहरी, घुरघुराती हुई राक्षसी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उस आवाज ने बाबा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़की को मेरे साथ जाना ही होगा। बस उस एक पल में परिवार की जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, वो भी टूट गई। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाबा समझ गए थे कि ताकत से इस मसान को हराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दांव खेला। लड़ने के बजाय उन्होंने सौदेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन मांस और शराब की एक थाली तैयार करवाई। उनका सोचना यह था कि आत्मा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी जो दुनियावी भूख प्यास है वो तो जिंदा होगी ही। तो अब उस मसान के सामने एक चॉइस थी। एक तरफ थी अंशिका की जिंदगी, अंशिका का शरीर जिस पर उसका पूरा कब्जा था, और दूसरी तरफ शायद दशकों की या सदियों की भूख और प्यास बुझाने का मौका। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना था। अब सवाल यह था कि वो अपनी ताकत चुनेगा या अपनी भूख। और उस आत्मा ने अपनी भूख को चुना। एक पल की खामोशी और फिर अंशिका का शरीर उस थाली पर टूट पड़ा। वो किसी जानवर की तरह उस मांस को नोच नोच कर खाने लगी। कहते हैं वो नज़ारा इतना भयानक था कि किसी की भी उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। और जैसे ही उसने आखिरी निवाला निगला, एक जोर की चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मसान जा चुका था और अंशिका आखिरकार आजाद थी। मसान तो चला गया, अंशिका बच गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सवाल उस शैतान का नहीं था, बल्कि अब सवाल था इंसान का। अब जब सब शांत हो गया तो सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर दिल्ली की एक शहरी लड़की अंशिका उस वीरान खतरनाक जंगल में एक मसान के चंगुल में फंसी कैसे? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, किस्मत का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? और जब सच सामने आया तो यकीन मानिए वो उस मसान के खौफ से भी कहीं ज्यादा डरावना था। असली गुनहगार कोई आत्मा नहीं थी, असली गुनहगार थी अंशिका की अपनी दोस्त और कलीग प्रेरणा। और वजह थी जलन, एक जहरीली जलन, ऑफिस में कामयाबी को लेकर और अर्जुन नाम के एक लड़के को लेकर। प्रेरणा के दिल में अंशिका के लिए नफरत भरी हुई थी। उसी ने जानबूझकर एक साजिश रचकर अंशिका को उस फुतहा जंगल में अकेला छोड़ दिया था, ये जानते हुए कि वहां कितना बड़ा खतरा है। प्रेरणा का प्लान वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट था। वो जानती थी कि कोई भी पुलिस, कोई भी अदालत भूत प्रेत और मसान की कहानी पर यकीन नहीं करेगी, वो बच जाती। लेकिन वो एक चीज भूल गई, टेक्नोलॉजी। अंशिका ने शायद अनजाने में ही प्रेरणा के साथ हुई पूरी बातचीत, उसका पूरा कन्फेशन अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। आयरनी देखिए, जिस अलौकिक शैतान को पुराने जमाने के मंत्रों से भगाया गया, उसके पीछे जो इंसानियत का शैतान था, उसे पकड़ा एक मॉडर्न फोन रिकॉर्डिंग ने। तो मसान तो चला गया, प्रेरणा को उसकी सजा भी मिली। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि असली दानव कौन है? वो भटकी हुई आत्मा जो शायद अपना बदला चाहती थी, या फिर वो इंसान जिसके अंदर की जलन और नफरत ने एक हंसती खेलती जिंदगी को लगभग तबाह कर दिया था? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।